नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। उनकी जयंती को सबको सब बधाई। और शहीद आजम भगत सिंह को शत शत नमन। अगर इनके ऊपर बोलने और लिखने लग जाएं तो शायद किताबें कम पड़ जाएं, पन्ने कम पड़ जाएं। इतनी कम उम्र में एक ऐसा नाम बना के, और एक चीज़ जो हमने बताई थी, भगत सिंह एक विचार थे और लड़ाई विचारों की ही होती है। वो समाजवाद के हक में थे और साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यही दो नारे थे उनके। वो एक विचार थे, वो कभी नहीं दब सकते। बहुत कोशिश की है लोगों ने, आज तक हमारे देश ने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है। अब यहीं से अंदाजा लगा लो कि भगत सिंह क्या थे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे के दिल में आज शहीद आजम भगत सिंह है। बच्चे बच्चे के दिल में भगत सिंह वो है, सोच सभी सकते लेकिन बन कोई नहीं सकता। वो है थे भगत सिंह। कल आपको एक बात बताई थी मैंने, एक मुस्लिम शायर की बताई थी आपने, मैं अल्लाह यार खान जोगी, उनके बारे में पता है। उन्होंने एक बात बोली थी, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो सुन्नत होती सबकी। इसका मतलब समझते हो आप? सुन्नत का मतलब समझते हो? सभी मुसलमान होते। जिस टाइम पे मुस्लिम आए थे ना, उस टाइम पे सभी होते। अगर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं होते तो सभी होते। आज जो गोदी मीडिया चिल्लाती है, जिन मुसलमानों से हमारे को डरा रही है ना, जिन मुस्लिमों से डराती है, वो शायद इसका मतलब अच्छी तरीके से समझती होगी। बोल के दिखाओ। उन्हीं की देन है जो टीवी में बैठ के या कहीं पर भी तुम लिख देते हो, कुछ भी कर देते हो ना, मुसलमान हमें मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। उनसे अगर कोई बचाने वाला था तो वो थे दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और ये इतिहास में दर्ज है। अल्लाह यार खान जोगी के साथ जो हुआ, उनके खिलाफ भी मुसलमान उस समय पर भी फतवा जारी किया था मुसलमानों ने कि तुम्हारी कब्र के ऊपर कलमा नहीं पढ़ा जाएगा तो तुम्हें वो जन्नत की हूरें नहीं मिलेंगी। तो क्या बोला था अल्लाह यार खान जोगी ने? मत पढ़ना, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा, सच लिखूंगा। उनके बहुत से दस्तावेज जो छुपा दिए गए थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर, बहुत कुछ लिखा था जो आज तक मिला भी नहीं है लोगों को। मिला नहीं है, कोशिशें जारी हैं, क्योंकि वो छुपाया गया, दबाया गया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि सच लिखूंगा, जो सच होगा वो लिखूंगा। अगर मुसलमानों की कमी है तो मुसलमानों की लिखूंगा मैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला आदमी अकेला होता है, ये एक कड़वा सच है। और वो सच्चाई के मार्ग पर चले। उनकी कब्र पे कोई कलमा नहीं पढ़ा गया, ना ही उनको कोई याद करता। मुस्लिमों में उनको कोई याद नहीं करता, क्योंकि उनको काफिर घोषित किया गया था। काफिर, ये मत समझो ये आजकल ये ड्रामा चल रहा है, ये सदियों से चलता आया है ये सब। यानी कि पहली बार चल रहा है, सदियों से चलता आया है। उस टाइम पर भी ऐसे ही गोबर भगत थे। क्या सोचते हो, आजादी की लड़ाई क्या सभी ने लड़ी थी? लड़ने वाले कुछ मुट्ठी भर थे, उसमें टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा थे। लेकिन उनके जोश ने, उनके जज्बे ने उनको विजय हासिल करवाई। वो जोश और वो जज्बा, एकाग्रता, अपनी एक लाइन पे चलना। ये जो टांग खींचने वाले सोचते हैं ना कि हम गलत कमेंट करें, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। शुक्र है कि उस टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। उस टाइम पर नहीं था, नहीं तो शायद ही हम आज़ाद हो पाते। सच्चाई है ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। आज अगर आप ढूंढने लग जाओ तो मिलेंगे नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आत्मा है और वो एक जिंदा ग्रंथ है, तो फिर आपको पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। अरे अंग्रेज भी सुबह सुबह गुटका साहिब का पाठ करते हैं, लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। भगत शहीद आजम भगत सिंह की सबसे बड़ी विशेषता कि वो नास्तिक थे। और आज उनके गांव के अंदर गए हुए हैं सीएम, पंजाब के सीएम भगवंत मान। लेकिन वो तो 9 दिन का व्रत करेंगे, 9 दिन का व्रत करेंगे, लेकिन ये तो नास्तिक थे। ये किसी चीज को, किसी धर्म को मानते ही नहीं थे। ये एक ही चीज को मानते थे, इंसान और इंसानियत को मानते थे। ये इंसानियत को मानते थे ये। फिर वहां जाके क्या बोलोगे? भगवंत मान साहब, आप इनके गांव में गए हो तो क्या बोलोगे? बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। मेरे बारे में बोलते हैं, मैंने तो देख लिया सोशल मीडिया पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। मुस्लिमों के बारे में बोला तो मेरे को मुसलमान घोषित कर दिया। सिखों के बारे में बोलता हूं तो मेरे को खालिस्तानी आतंकवादी घोषित करना चाहते हो। तो ये सब ऐसे ही चलता रहता है। आप अपनी एकाग्रता से जो सच है वो बोलो, जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, और सच आपको एक बार बोलना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है। अगर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं होते तो आज आप लोग ना तो इतना बैठ के ना ये हिंदू मुसलमान करते, भारत पाकिस्तान करते, ऐसा कुछ करते ही नहीं। क्योंकि एक ही होता सब कुछ, सब एक होता। फिर क्या करते? जो तुम आज कर रहे हो कर ही नहीं पाते। सच्चाई है ये। आपके
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था ना कि अगर दशम पिता ना होते तो कुछ भी ना होता। उसको कैसे मान लेते हो आप अंधभक्तों? उसको कैसे मानते हो? दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा ना पैदा हुआ ना ही होगा, वो अकेले थे। आप जिनको भगवान मानते हो या अल्लाह मानते हो या गॉड मानते हो ना, वो उन्हीं का रूप थे, उन्हीं का रूप थे। मानवता के लिए उन्होंने अपने माँ बाप बेटे खुद को कुर्बान कर दिया। नहीं किया हो तो आप इतिहास उठा के देखो, और फिर आप ऐसे लांछन लगाते हो। तो इसका मतलब तो गड़बड़ आपके दिमाग में है, गड़बड़ आपके दिमाग में। अपना दिमाग चेक करो भाई। जो सच है ना वो अटल सच है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आप जोर लगा लो, कोई भी जोर लगा लो, खूब जोर लगाते हैं शहीद आजम भगत सिंह के बारे में या और जितने भी महापुरुष हैं, महापुरुषों के बारे में खूब जोर लगाते हैं। क्या बदल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। हाँ, इतिहास को मितिहास तुम जो बनाना चाहते हो वो बना दोगे। अगर लोग ऐसे ही खामोश रहे ना तो इतिहास मितिहास में बदली हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, इतिहास की जो बातें हैं वो आपके सामने रखते रहेंगे। उसमें कुछ झूठ होता तो बताना, आप कुछ भी झूठ हो तो बताना। लेकिन जो तुम्हारा तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ तुम्हारे दिमाग में है। गोबर खाना छोड़ दो और मूत पीना छोड़ दो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। अनाज खाना शुरू कर दो, तुम्हारा दिमाग ठीक चलेगा। लेकिन जब तक गोबर खाओगे और मूत पियोगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, चाहे कितना भी जोर लगा लो। जोर लगा लेना, नहीं चलेगा दिमाग ठीक, क्योंकि दिमाग वहाँ दब चुका है तुम्हारा। गोबर भक्तो, थोड़ा सुधार करो अपने आप में। गोदी मीडिया तो जिंदगी में नहीं करेगी, ये उस दिन करेगी जिस दिन गर्दन पर पैर आएगा ना, उस दिन चिल्लाएंगे ये। और है ना, ये सच है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं होते ना तो तुम आज बैठ के हिंदू मुसलमान हिंदू सिख कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। चाहे तुम अपने आप को हिंदू समझो, सिख समझो या मुस्लिम समझो, सबको बचाने वाले दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। ये सच है और ये ही सच रहेगा। रहती दुनिया तक रहेंगे, निशान साहिब झूलता रहेगा रहती दुनिया तक, कितना ही जोर लगा लो। और संयुक्त पंजाब एक हो चुका है, ये हम आज करें दावे के साथ करें, संयुक्त पंजाब एक हो चुका है, जो लोगों के दिल मिले हुए। सिर्फ तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठा हुआ है, पता है। ये मत समझना कि एक सिर्फ अपने देश में धर्म खतरे में आता, विदेशों में भी धर्म खतरे में आया हुआ है। नहीं पता हो तो विदेशों में धर्म खतरे में आया हुआ है, वो इसलिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने धर्म का। फिर आप अपने का क्यों नहीं कर सकते? कोई दिक्कत कोई परेशानी या मजबूरी तो नहीं है ना, आप भी कर सकते हो, करो। वो आपको आगे बताएंगे किसका धर्म खतरे में आया और किसका नहीं है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना चैनल है। हाँ, कहीं गलत होता है उसको आप बता सकते हो, उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन झूठ नहीं, झूठ को नहीं चलने दिया जाएगा भाई। कितना ही जोर लगाना, झूठ को नहीं चलने दिया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।